सोचो एक ऐसा इंसान जो एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन था, जो दिन में 800 पाउंड स्क्वाट करता था और रात को दर्द से सो नहीं पाता था, और दूसरी तरफ एक बंदा जो 6 साल तक लगातार दूसरे नंबर पे आता रहा, हर बार हार, हर बार ताना। सवाल ये है, क्या एक हमेशा का चैंपियन एक हमेशा के रनर से हार सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ रॉनी कोलेमैन और जे कटलर की वो कहानी जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग रिवेली नहीं थी, बल्कि एक लेसन था, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और कमबैक का। अगर आप ये कहानी एंड तक सुनोगे तो आप अपनी ज़िंदगी के फेलियर को देखने का नज़रिया बदल दोगे। जे कटलर एक छोटे से टाउन का लड़का, उसका फैमिली एकदम मिडिल क्लास, दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंट और पत्थर उठाना और शाम को जिम में ट्रेनिंग करना। लोग उसे कहते थे, तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। लेकिन जे कटलर के अंदर एक जिद थी। उसने डिसाइड किया, मैं एक दिन मिस्टर ओलंपिया बन के दिखाऊंगा। और जब 2001 में जब वो पहली बार रॉनी कोलेमैन के अगेंस्ट स्टेज पर आया, उसने सोचा था कि शायद ये उसका समय है। लेकिन उस दिन रॉनी कोलेमैन ने उसे हरा दिया। और फिर 2002 फिर से रॉनी कोलेमैन विनर, 2003, 2004 और 2005 रॉनी कोलेमैन फिर से चैंपियन, और जे कटलर हर बार दूसरे नंबर पे रहा। सोचो जरा, हर साल आपने सब कुछ दिया और फिर भी एक इंसान के पीछे रह जाना, हर साल ट्रॉफी को छूकर वापस लौट जाना। दूसरी तरफ था रॉनी कोलेमैन, एक पुलिस ऑफिसर से वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बनने तक का सफर। रॉनी एक मॉन्स्टर था। उसका ट्रेनिंग स्टाइल दुनिया में किसी के पास नहीं था। 800 पाउंड स्क्वाट, 200 पाउंड डंबल प्रेस, और वो कहता, लाइट वेट बेबी, लाइट वेट बेबी। 1998 से लेकर 2005 तक रॉनी कोलेमैन 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीता, बॉडी बिल्डिंग का असली किंग बन गया। लोग कहते थे, रॉनी को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ग्रेटनेस हमेशा एक कीमत लेती है। रॉनी के मसल्स के साथ साथ उसका शरीर टूट रहा था। बैक इंजरीज, नीज का दर्द, डॉक्टर्स ने उसे सीधा वार्निंग दे दिया, अगर तुमने ट्रेनिंग नहीं रोकी तो जिंदगी भर व्हील चेयर पर चलना पड़ेगा। लेकिन रॉनी कोलेमैन का जवाब था, पेन इज टेम्पररी और प्राइड इज फॉरएवर। वो ट्रेनिंग करता रहा, स्टेज पर जीतता रहा, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। और जे कटलर हर डिफीट के बाद उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं रॉनी को हराऊंगा, ये मेरा मिशन है। 2005 के बाद जे ने अपनी ट्रेनिंग को एक नए लेवल पर ले लिया। डाइट और डिसिप्लिन का एक ऐसा रूटीन बनाया जो शायद इंसान के लिए मुश्किल था। हर दिन 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग, एकदम लेजर फोकस, और उसके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर, रॉनी को हराना। 2006 में मिस्टर ओलंपिया से पहले जे कटलर एक मॉन्स्टर बन चुका था। उसका कंडीशनिंग, उसका साइज, सब कुछ अलग लेवल का था। 2006 मिस्टर ओलंपिया का स्टेज, रॉनी कोलेमैन कॉन्फिडेंट था। दुनिया कहती थी 9 टाइटल फिक्स है, क्राउड उसके लिए चेस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जे कटलर स्टेज पर आया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका कंडीशनिंग, उसकी प्रेजेंस एकदम अलग लेवल की थी। जजेस ने डिसीजन लिया और उस दिन हिस्ट्री लिखी गई। 8 साल का राज के बाद रॉनी कोलेमैन हार गया और जे कटलर बना मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक इंसान की जीत, उसकी स्ट्रगल और उसकी कभी हार न मानने वाली स्पिरिट की जीत थी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। 2007 में जे कटलर ने अपना टाइटल डिफीट किया। 2008 में उसे हार का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कटलर खत्म हो गया, लेकिन जे कटलर ने वापस आकर 2009 में फिर से मिस्टर ओलंपिया जीतकर दुनिया को दिखा दिया। असली चैंपियन वो नहीं जो एक बार जीत लिया, असली चैंपियन वो है जो हर हार के बाद कमबैक करे। दोस्तों, रॉनी कोलेमैन और जे कटलर की रिवेलरी ने एक बात साबित कर दी, ग्रेटनेस सिर्फ मसल से नहीं आती, ग्रेटनेस आती है स्ट्रगल से, दर्द से और उस आग से जो इंसान को हारने के बाद भी उठने पर मजबूर करती है। रॉनी ने सिखाया अपने सपनों के लिए दर्द भी छोटा है, और जे कटलर ने सिखाया बार बार हारने वाला भी एक दिन चैंपियन बन सकता है। दोस्तों, सवाल आपके लिए ये है,
क्या आप अपनी ज़िंदगी के रोनी बनोगे या जे कटलर? तो कमेंट करो, आई विल नेवर गिव अप। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली वीडियो मिस मत करना, जिसमें मैं आपको और एक लेजेंडरी की कहानी सुनाने वाला हूँ। धन्यवाद।